your rights are infringed by any manufacturer or seller, then what are those remedies that are available to you? Hello, my dear students. The session is all about what are those remedies or what are those other helps that are available to the consumers in case if any wrong is done with them. Under Consumer Protection Act 2019, there are certain remedies available to consumers. And this session is all about this. In this session, you will get to know what other options that are available to you as a consumer if any wrong or mishappening is done with you. So let's start this session. Starting with the very first is a consumer has the relief of removing the defects in the service. कंज्यूमर के पास ये एक रिलीफ है कि अगर उन्होंने कहीं से कोई सर्विस अवेल की है, सर्विस हायर की है और उस सर्विस में उनको वो परफेक्ट अमाउंट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, दे कैन give the complaint and yes, they can remove those defects in that service. After then, they can get the defective product. अगर उनको कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला है, नोट इन अ प्रॉपर कंडीशन मिला है, आपने मंगवाया कुछ और था और आपको कोई भी टीयर्ड या वॉर्न आउट कोई प्रोडक्ट मिला है, then dash with the, you can replace it with the, they can get the defective product replaced with the new one which is non defective. ये आपका पूरा हक बनता है. आप कोई सामान लेने गए हो, सपोज आपने सामान चेक किया कि ये तो completely नॉन यूजेबल कंडीशन में है, इसको हम मतलब ऑलरेडी यूज्ड कंडीशन में है, इट्स नॉट इन अ गुड क्वालिटी, यू कैन रिप्लेस इट विद द न्यू वन. Then, my dear students, the next remedy available is the consumer can also get a refund of the price paid for the goods or charges paid for the services. Suppose कीजिए consumers ने कोई good खरीदा है या फिर कोई सर्विस हायर की है और उस सर्विस को उन्होंने प्रॉपर कंडीशन में नहीं दिया या गुड्स जो है, जैसे मैंने यहाँ बोला डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, तो येस कंज्यूमर के पास ये भी ऑप्शन है, वो उससे रिफंड ले सकते हैं. वो उस प्रोडक्ट को उनको वापस दे के कह सकते हैं. जैसे आप सपोज कीजिए मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोडक्ट जो था कंप्लीटली डिफेक्टिव है, आपने सेलर को दिखाया, सेलर यहाँ पर ड्यूटी बाउंड है टू गिव यू द सेम एग्जैक्ट मनी जितने का आपने उसको परचेज किया था, दैट इज नोन एज रिफंड. आपको रिफंड मिलेगा. Then is consumer also have a relief to dash or withdraw the hazardous goods. कंज्यूमर्स के पास ये भी एक रिलीफ है कि वो रिमूव कर सकते हैं. क्या रिमूव कर सकते हैं? ऐसा गुड या हजार्डस गुड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है और उनको लग रहा है कि ये गुड जो है वो लेटर ऑन बहुत ही डेंजरस टाइप का है, इससे बहुत ज़्यादा रेपरकशंस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजियस है, दे कैन रिमूव इट फ्रॉम द मार्केट. दे कैन से वी डोंट वांट दिस प्रोडक्ट. सो हेयर अभी तक आपने क्या क्या देखा है? Removing the defects in the service, replacement, refund, remove. These are all R's going. Okay, relief, replace, refund, remove. Moving to the next one. If the consumers suffers a loss or injury because of the negligence of the opposite party, मीन्स सेलर या मैन्युफैक्चरर के पार्ट पर कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से कंज्यूमर को कोई लॉस या इंजरी हुई है. सपोज कीजिए कई बार खाने में इतनी मिलावट होती है कि आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कोई स्किन डिजीज हो गई है, यू गॉट एन सीरियस डिजीज फ्रॉम दैट, और या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस या इंजरी हुई है, वो डिफेक्टिव हुआ है. यहाँ पर कंज्यूमर के पास क्या ऑप्शन होगी? ही और शी हैज़ द रिलीफ of getting a reasonable dash of compensation, reasonable amount of compensation. वो अपने उस लॉस या इंजरी को शो करके उतनी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट इतनी अमाउंट तो मिले जिससे हम अपनी लॉस या इंजरी को कवर कर सके. राइट? द नेक्स्ट रिलीफ इज discontinuation of unfair or restrictive trade practices and reducing the repetition in the future. As an educated consumer and as a responsible consumer,
आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, कल वो किसी और के साथ गलत ना हो, तो आप स्टेप ले सकते हैं उस अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कंप्लेंट करके, ताकि ऐसी जो भी प्रैक्टिसेस जो मार्केट में चल रही है, जैसे खाने में मिलावट हो रही है या सेलर्स प्रोडक्ट्स का प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, देन आप ऐसी प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग अ सिंगल कंप्लेंट बाय यू। ओके, अगर आपकी आवाज उठेगी तो वो लाखों लोगों की मददगार साबित होगी। सो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यू कैन रिड्यूस द रिपीटेशन। ऐसी हरकतें या ऐसा कोई भी स्टेप सेलर या मैन्युफैक्चरर लेते हुए 10 बार सोचेगा और वो ये चीजें रिपीट नहीं होंगी। After then, a consumer also has a relief of seizing the manufacturer of the hazardous goods and can stop the service dash from offering hazardous services. ओके, टॉप द सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जो कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही हजार्डस नेचर का है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मार्केट में, तो आप ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस को कंप्लीट सीज करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं जस्ट एक कंप्लेंट देकर। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को जो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं उनको आप डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेमेडी, ये आपके पास एक हक है। Then to pay extra compensation to the consumer as a corrective measure, जितना आपका नुकसान हुआ है उतना तो आपको रिफंड मिलेगा, उतनी तो आपको कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी, पर कंज्यूमर्स के पास ये भी हक है कि वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। वो ऐसा मैन्युफैक्चरर या सेलर्स ऐसा स्टेप लेने के बारे में फ्यूचर में सोचे तो वो अपनी तरफ से एक काइंड ऑफ गिल्ट महसूस करने पे एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी पे करेंगे एज अ करेक्टिव मेजर कि हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे फॉर द डैमेज डन टू देम बाय द अदर पार्टी। सपोज कीजिए एक पार्टी थी, मैंने सपोज कीजिए मुझे बर्थडे पे अपनी किसी फ्रेंड को एक गिफ्ट देना है, मैं वो गिफ्ट पैक करवा कर ले आई हूँ, बट जब मैंने वो गिफ्ट दिया अपनी फ्रेंड को, शी फाउंड इट इन अ डिफेक्टिव वे। ओके, पूरा कंप्लीटली वो जो प्रोडक्ट था वो यूज्ड कंडीशन में था, डिफेक्टिव था, दैट वॉज ऑफ नो यूज टू हर ऑल्सो, एंड इससे क्या हुआ, मुझे भी बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ। तो ये क्या हुआ, देर इज ऑल्सो हार्म टू अवर पर्सनल रेपुटेशन। दैट्स वाई यहाँ पर सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे करे, कि वो इस करेक्टिव मेजर्स के बारे में सोचेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस। ये प्यूनिटिव डैमेजेस के कैटेगरी में आते हैं। प्यूनिटिव डैमेजेस हम किसे बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी चार्ज पे किया जाता है या पनिशमेंट के से रिलेटेड जो भी चार्जेस किसी भी ऑफेंडर से चार्ज किए जाते हैं, दैट इज प्यूनेटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। और ये ऐसा लेने से क्या होगा, उनको ये एक पनिशमेंट काइंड ऑफ चार्ज होता है, उनसे पनिशमेंट के लिए ये लिया जाता है कि एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे करें। अगर किसी ने वो प्रोडक्ट 20 रुपए का खरीदा था तो उन्हें 40 दीजिए, 20 फॉर योर पनिशमेंट। द नेक्स्ट रेमेडी इज टू पे द ग्रीव्ड पार्टी विद डैश कॉस्ट। जो भी पार्टी ग्रीव्ड है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको एडिक्वेट कॉस्ट पे करना इज वन ऑफ द रेमेडीज अवेलेबल under the Copra Act 2019. Next we have to stop and desist the manufacturers and advertisers जो ऐसी advertisements को publish कर रहे हैं from issuing the misleading advertisements। आप उनको भी deter या stop कर सकते हो ये step लेने से। If a contract is unfair, if some time किसी को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कम्प्लीटली अनफेयर हैं, तो जो यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है, आवर रिड्रेसल फोरम्स, you all know that with this topic we have already covered. The students which have joined right now, they can go back and check all the sessions related to this। ये हम already अच्छे से completely deeply discuss किया है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अनफेयर होता है तो ये जो हमारी फोरम्स है, रिड्रेसल एजेंसीज हैं, दे हैव द पावर टू डिक्लेयर देम नल एंड वॉइड। वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीटली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर फ्लोर पर आने से रुक जाएंगे। Then last remedy is to stop offering of hazardous goods for sale to compensate for the injury or loss suffered by the consumers under the product liability action। एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन के अंडर भी
जो सेलर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो ऐसे सामान नहीं बेच सकते जो हजार्डस है, प्लस वो कस्टमर्स को जो भी लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, उसको कंपनसेट करें. दिस इज स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन. सो विद दिस आई होप आपको वो सारी रेमेडीज का पता लग गया है जो कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल हैं अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो क्लेम कर सकते हैं वो सेलर से या मैन्युफैक्चरर से अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो. I hope you enjoyed this session. Stay tuned for the next one. Thank you.